तो दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर चल रहा हूं आपको जो सिखाऊंगा प्रश्नावली जो है कि 1.2 का सलूशन करना है कि प्रश्नावली जो है कि 1.2 का आप सलूशन कैसे करेंगे। तो बात करते हैं फ्रेंड्स प्रश्नावली 1.2 में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको समांतर माध्य फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? समांतर माध्य पे जो भी आपके क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में दिए गए हैं आपको समांतर माध्य पे सॉल्यूशन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे समांतर श्रेणी का योग जो है या वहां पद कैसे फाइंड किया जाता है, और इसमें भी आपका समांतर श्रेणी दिया रहेगा या कोई दो जो है कि वैल्यू दे दिया जाएगा। इसके बाद आपको फाइंड करना होगा समांतर माध्य। तो देखिए समांतर माध्य कैसे आप निकालेंगे। पहले आप देखिए समांतर माध्य, ठीक है। और हाँ, समानांतर माध्य को MA से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? MA से, ठीक है ना। यानी समांतर जो माध्य होता है आप समांतर माध्य को MA से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो समांतर माध्य की अंग्रेजी आपकी होती है अर्थमेटिक मेन, ठीक है। अर्थमेटिक क्या होता है? मेन होता है, यानी मुझे उतना इंग्लिश आता नहीं है, ठीक है ना। तो समांतर माध्य का जो है कि अंग्रेजी आपको पता ही होगा, आपका होता है अर्थमेटिक मेन होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए समांतर माध्य आप कैसे फाइंड करेंगे। जैसे दो आपके मान दे दिए जाएंगे, तो आप लोग जो है पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे कि योगफल कैसे फाइंड किया जाता है, श्रेणी का योग कैसे फाइंड किया जाता है और वहां पर कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा अलग है आपका। इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा समांतर माध्य, कि समांतर जो माध्य है समांतर माध्य आप कैसे पता करते हैं। तो देखिए समांतर माध्य में आप करेंगे क्या, देखिए जैसे दो राशि दी गई हो, कितनी राशि? दो राशियां। यदि आपकी दो राशियां दी गई हो, पहली राशि A है और दूसरी राशि क्या है? B। यदि दो राशियां हैं A और B, ठीक है। पहले समझिए समांतर माध्य कैसे आप फाइंड करेंगे। यदि आपके प्रश्न में दो राशियां दी गई हो, यानी कि आपसे कहता है कि समांतर माध्य निकालिए, तो समांतर माध्य तभी आप निकाल पाएंगे जब आपकी दो राशियां दी गई हो। जैसे मान लीजिए एक A दे दिया, एक क्या दे दिया? B, D नहीं है B। दो राशियां A और B दिया गया है और इसका कहता है कि दो राशि A और B दी गई है, तो आप इसका समांतर माध्य जरा ज्ञात कर दीजिए कि समांतर माध्य आपका कितना होगा। तो समांतर माध्य निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है, देखिए समांतर माध्य बराबर होता है, यानी समांतर माध्य निकालना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं MA। समांतर माध्य होता है A प्लस B बटा में क्या? 2। यानी जो दोनों राशियां दी गई हैं यदि हम लोग इनका योग करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका वो फाइंड होता है समांतर माध्य। समझे समांतर माध्य कैसे फाइंड किया जाता है? दो राशि दी गई हो, जैसे A और B हो, और इनका समांतर माध्य फाइंड करना होगा। तो समांतर माध्य के लिए फार्मूला बनता है मेरे प्रिय छात्रों MA। MA क्या है? समांतर माध्य है, और समांतर माध्य बराबर होता है A प्लस B बटा में क्या? 2। ये समांतर माध्य निकालने का क्या हो गया? फार्मूला हो गया, ठीक है। देखिए इसमें मैं उदाहरण बता देता हूं, ठीक है ना। उदाहरण आपका हो जाएगा, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है इसलिए जो है कि आपको साफ दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक ना, दिख भी नहीं रहा होगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 2 और 12 का समांतर माध्य, ठीक है। 2 और 12 का क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। यानी कि आपसे एक एग्जांपल मैं आपके पास रखा हूं कि 2 और 12 जो है इनका यदि समांतर माध्य आप फाइंड करते हैं मेरे प्रिय छात्रों, समांतर माध्य आपका कितना होगा, ठीक है। दो वैल्यू दी गई है, एक 2 है, दूसरा क्या है? 12। तो दो वैल्यू, जैसे दो राशियां दी गई है तो पहला राशि A का वैल्यू होता है, दूसरा राशि किसका होता है? B का। तो यह हो जाएगा A का वैल्यू, ये किसका हो जाएगा? B का। और समांतर माध्य आपका होता है MA। समांतर माध्य को MA से इंडिकेट करते हैं, तो MA बराबर हो जाएगा A प्लस B होता है, पहले रख दीजिए ऐसे फार्मूले पे रख लीजिए, नहीं है तो A प्लस B बटा में क्या? 2। A का वैल्यू 2 है प्लस B का वैल्यू कितना है? 12 बटा में क्या हो जाएगा? 2। 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 बटा में कितना? 2। 2 7 14। यानी कि जो 2 और 12 का यदि समांतर माध्य हम लोग फाइंड करते हैं मेरे प्रिय छात्रों, तो आपका होगा कितना? 7। ये कन्फर्म हुआ। अब देखिए जैसे इसी तरह से मान लीजिए दे दे, जैसे आपका दे दिया 22 या आपका दे दिया 21, ठीक है। 21 और माइनस आपका दे दिया 43। ऐसे आपका जैसे क्वेश्चन ने दे दिया, कह दिया कि आप जो है 21 और माइनस 43 का समांतर माध्य बताइए कि समांतर माध्य आपका क्या होगा।
तो समांतर माध्य कैसे फाइंड करेंगे मेरे प्रिय छात्रों, तो यह a का वैल्यू हो गया, ये b का वैल्यू हो गया, तो सिर्फ आप फार्मूले में रख देंगे तो a का मान आपका 21 है, और देखिए प्लस होता है ना, फार्मूले में आपका प्लस होता है, लेकिन ये b का वैल्यू माइनस में है तो आप माइनस रख दीजिए, माइनस कितना हो जाएगा 43, बाटा में क्या घटाइएगा, 3 में से 1 घटेगा आपका 2 हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 2, और ये आपका देखिए 43 बड़ा है तो आपका लगेगा माइनस, बाटा में क्या 2 से कटा दीजिए तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, माइनस कितना हो गया 11, ये रहा आपका क्या आंसर। तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद होगी कि ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि समांतर माध्य आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना, ये समांतर माध्य आप समझ गए। अब देखिए, अब इसमें समांतर माध्य आपका ऐसे दे दिया गया, जो जब 2 वैल्यू दिए रहेगा, जैसे 21 हो गया और आपका -43 हो गया, या 2 हो या 8 हो, यानी कि 2 और 8 का जो समांतर माध्य फाइंड करना होगा तो इस फार्मूले पे रख लेंगे। लेकिन कभी कभी आपसे पूछता क्या है, कहता है कि जो a और b है इनके बीच आप 5 समांतर माध्य निकालिए, 6 समांतर माध्य निकालिए, 7 समांतर माध्य निकालिए, ऐसे निकालने के लिए कहता है तब, ठीक है। जो ये राशियां दी गई है ना, इनके बीच यदि समांतर माध्य निकालने के लिए कहता है तो कैसे आप निकालेंगे, जरा मैं उसको भी समझा देता हूं, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये तो आप समझ गए समांतर माध्य ऐसे निकालेंगे, अब जरा समझिएगा कि आपसे कहता है कि 2, ये तो समांतर माध्य निकालने के लिए हो गया, आगे दे रखा है 2 दी गई राशियों के बीच n समांतर माध्य, जैसे 2 को तो राशि दे दिया गया, अब इनके बीच यदि समांतर माध्य निकालते हैं, क्या निकालते हैं इनके बीच, तो मैं यहाँ पे हटाता हूं इन सभी को, ये फार्मूला आपको क्लियर हुआ। अब एक मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं, दूसरा टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि दी गई राशियों के बीच 2 दी गई राशियों के बीच, देखिए ये सब चीजें आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं ना, तो आपको सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं होगा, के बीच n समांतर माध्य, ठीक है ना। अब देखिए, दी गई 2 दी गई राशि, जैसे ऐसे आपका 2 राशि दी गई हैं, एक a हो गया, एक क्या हो गया b हो गया, ऐसे, ठीक है। जब ऐसे राशियां दे देता है तो आप करेंगे क्या, ठीक है, आपको करना क्या पड़ेगा वो देखिए। तो जब 2 राशियां देगी ना, तो देखिए कैसे आपको करना है, जैसे यहां पर मैं एग्जांपल, हाँ गौर से आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो कि आपको समझ में ना आएगा, यहाँ पर जरा गौर से आप समझेंगे तो भी समझ में आएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए, जैसे 2, या ऐसे मैं फार्मूले पे रख देता हूं, n समांतर माध्य निकालने के लिए फार्मूला आपका, मैं फार्मूला पहले रख लेता हूं, उसके बाद मैं एग्जांपल समझाऊंगा कि एग्जांपल में कैसे आप करेंगे। 2 दी गई राशियों के बीच n समांतर माध्य, तो जब आप n समांतर माध्य निकालेंगे मेरे प्रिय छात्रों, एग्जांपल फार्मूले के देख लिए, 2 राशियां कौन कौन सी हैं, a और b, तो a और b के बीच n समांतर माध्य, देखिए जब a और b 2 राशियां दी गई हों और इनके बीच यदि n समानांतर माध्य निकालना हो तो कैसे आप निकालेंगे। देखिए यदि n समानांतर माध्य निकालना होगा तो इसके लिए फार्मूला है, जैसे 4 होगा तो 4 के लिए फार्मूला है n है, n समानांतर माध्य पूछ रहा है ना, तो n समानांतर माध्य के लिए आपका फार्मूला कहता है कि होता है, देखिए n समानांतर माध्य ना, तो यहां पर लिखेंगे n समानांतर माध्य, n समानांतर माध्य निकालने के लिए फार्मूला है, ठीक ना। फार्मूला में क्या क्या है देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से आपको हर एक प्रश्नों का सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। तो यह x1 हो जाएगा, तो आपका x1 के लिए होता है a प्लस डी, x2 के लिए होता है a प्लस 2d, x3 के लिए हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा, x4 के लिए हो जाएगा a प्लस 4d हो जाएगा, x5 के लिए हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा, और x6 के लिए हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा 6d हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से यदि डैश डैश आप करके ऐसे थे तो हम लोग अनंत तक जा सकते हैं ना, कि कोई सीमा नहीं है। और xn यानी कि xn जब n समांतर माध्य का निकालेंगे तो आपका फार्मूला कहता है कि होता है a प्लस n माइनस 1 i इंटू का होता है d। अब भाई n समांतर माध्य के लिए है ये फार्मूला, ठीक है।
तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है। ठीक है, जैसे आपको 4 दे दिया ना, और यदि कह दिया कि 2 और 8 के बीच 4 समांतर माध्य निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो 4 समांतर माध्य निकालने के लिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो हेजाले का मान निकालना पड़ेगा। 4 समांतर, 5 का आएगा तो हेजाले चलेंगे, 6 का आएगा तो हेजाले चलेंगे। लेकिन यदि 4 गो निकालना होगा इनके बीच, तो क्या करेंगे? 4 यहां तक तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे यहां तक, लेकिन इसके लिए आपको पहला पद चाहिए और डी भी चाहिए। पहला पद चाहिए और क्या चाहिए? डी भी चाहिए। लेकिन फार्मूला क्या क्या लगेगा जरा देखिएगा। जैसे यहां पर प्रथम पद ना, तो सबसे पहले ए को प्रथम पद हम लोग समांतर श्रेणी में पढ़े होंगे कि जो ए होता है वो प्रथम पद होता है और जो डी होता है वो क्या होता है? सार्वंतर। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब इसमें आपका हल यदि करते हैं, सपोज डेट मान लीजिए, तो इसमें आपका क्या क्या मिलेगा? इस फार्मूले में क्या क्या मिला है? प्रथम पद, प्रथम पद। तो प्रथम पद वही होगा जो पहला मान होगा, तो प्रथम पद ए है, ठीक ना। अब इसमें एक दुगुना वैल्यू दिया है ए और बी, और जो है बी है ना, दुगो है, एक ए है दूसरा क्या है? बी। तो ए प्रथम पद काम किया और जो दूसरा वैल्यू है वह अंतिमा, इनके बीच ना कह रहा है। तो आप जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच कुछ भी रख, ए बी सी डी, ए बी तो हो गया, और आप सी रख दिए, डी रख दिए, ई रख दिए, ऐसे करके रख दिए। तो ये लास्ट वाला है, ये पहला है, तो इनके बीच जो भी मान रखेंगे तो हाई प्रथम पद कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? अंतिमा पद। बी है ना, तो इन्हीं के ना बीच रखना है, तो इनके बीच जो भी वैल्यू रखेंगे तो इनके बीच रखेंगे, तो हाई अंतिम पद कहलाएगा, हाई क्या कहलाएगा? प्रथम पद। तो दुगो जब भी मान देगा तुरंत समझ जाइएगा कि पहला वैल्यू प्रथम पद होता है ए का मान, और जो दूसरा वैल्यू है वह क्या होता है? अंतिमा पद। ये आपका क्या है? अंतिम पद, अंतिम पद। अंतिम पद को कहते हैं यल, यल बराबर दिया है कितना? डी। इतना तो समझ में आया ना। और हाँ, गौर से आप समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। ये सब आपको जो है कि छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में इनको रखना है, तभी आप जो है कि फाइंड कर सकते हैं। प्रश्नों का सोल्यूशन करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो देखिएगा, इतना तो आपको क्लियर हुआ ना। अब एक ही बात क्या करना है आपको कि अंतिम पद यल बराबर तो बी हो गया। अब इसमें टोटल नंबर आपके कितने हैं? पहले तो नंबर हम लोग पता करना पड़ेगा, नंबर कितना है। अब देखिएगा, यन को समांतर माध्य करीब बीचवा में है। जैसे नंबरवा हम लोग फाइंड करेंगे कितने नंबर है, कुल पदों की संख्या ना, कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की जो संख्या होगी, आपको नंबर तो पता करना है ना, यानी कुल पदों की संख्या यन का मान निकालना है। यन से इंडिकेट करते हैं ना। यन समांतर माध्य खुदे दिया है, ठीक ना। यन समांतर माध्य खुदे दिया है, तो कुल पदों की संख्या बराबर हो जाएगा, आज संख्या कितना है? एक ए और बी के बीच में आपके यन गो है, कगो है? यन गो। ए और बी के बीच में यन गो है, उसके बीच में यन गो है, एगो हेनिया है, एगो हेनिया, एगो एगो है, दू गो, इसके बीच में यन गो है ना, तो इसके बीचवा में तो यन गो हो गया, लेकिन साइडिया कगो है? दू गो। टोटल आपके कितने हो गए? ट्रू यन प्लस कितना? 2। नहीं समझे? समझिए। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं 2 और, ठीक ना, 16 के बीच 12 समांतर माध्य। जरा गौर समझिएगा, कोगो समानांतर माध्य? 12 को समानांतर माध्य निकालना है। तो 12 को समानांतर माध्य निकालना है तो ठीक है, तब तो हाई ए प्रथम पद 2 हुआ ना, अंतिमवा पद यल बराबर 16 हो गया ना। नंबर कितने हैं? कुल पदों की संख्या यन होती है ना, तो यन बराबर नंबर कितना है? तो पदों की संख्या यन बराबर हो जाएगा, देखिए कुल पदों की संख्या यन से इंडिकेट, यानी कि नंबर आपके यन है ना, हेमें तो यन प्लस 2 हो गया। जिससे इसको कैसे लिखे उसको जरा समझिए। तो एकरी बीच, यानी कि हेकरी 2 और 16 के बीच 12 को समांतर माध्य निकालना है, के बीच, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बीच, यानी कि 2 और 16 के बीच 12 को समांतर माध्य। तो हेकरी बीचवा में कगो है? 12 गो, अरियवा कगो है? 2 गो, तो 12 2 कगो हो गया? 14 गो। यानी कि टोटल कुल जो है समांतर श्रेणी में जो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 14 गो होगी। समझे ना कि कैसे? हाई यन प्लस 2 हुआ है, ए और बी के बीच में यन गो है, हाई साइडिया में 2 गो है, तो यन प्लस कुल कगो हो गया संख्या? 2 गो। अब तो समझे, यानी कुल संख्या हुई तो नंबर की जगह पर उतना रखेंगे। देखिए इसको यदि आप ध्यान से समझते हैं ना, तो आपको अच्छी तरह से हर एक चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसको मैं हटा देता हूं, अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तब तो अंतिमा पद के लिए यल बराबर होता है ए प्लस यन माइनस 1 आई इंटू कितना? डी, है ना है।
तो कुल पदों की संख्या n है ना, n को कुल संख्या इंडिकेट करती है। तो अब यल अंतिमा पद b है, आ a प्रथम पद आपका a है, आ प्लस नंबर कितने थे, कुल नंबर हवा है n प्लस कगो दूगो, आ -1 आ इंटू डी, सार्वंतर तो निकालना है। अब यही हो जाएगा भैया मेरा b हो जाएगा a, अब इसको नहीं तो पक्षांतर कर दो, आई हो जाएगा b, इधर प्लस में इधर आएगा तो -a बराबर हाई हो जाएगा n, आ दूगो में से एगो घटा प्लस एगो आ इंटू कगो d, ठीक है ना। अब भाई d का गुणांक गुणांकवा हटाएंगे तो इसका बाटा यानी कि -ba बाटा में कितना हो जाएगा n प्लस 1 आई इक्वल टू कितना d, यानी कि जब सार्वंतर निकालना होगा, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे d बराबर हो जाएगा b माइनस a आ बाटा में n प्लस कितना 1। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से अब कैसे फाइंड करेंगे, ये तो हम मैंने निकाला ना कि कैसे जो है कि आप डायरेक्ट फार्मूले द्वारा जो है कि रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जरा एक बार और समझिए, जब दूगो पद दिया रहेगा, जैसे a और b दिया है, तो जैसे 2 और 16 दूगो पद दिया रहेगा, उसके बीच कहेगा कि 5 समांतर माध्य निकालिए, तो ये फार्मूला पर निकाल लेंगे ना, समांतर माध्य के लिए है ना। 3 को कहेगा तो हेजाले चलेंगे, 4 को कहेगा तो हेजाले चलेंगे, 5 को कहेगा तो हेजाले चलेंगे, ठीक ना। लेकिन आपसे यदि कह देता है ये तो आप निकाल लेंगे, जैसे 5 को कहेगा तो 6 को कहेगा, तो आप पहले बीच पूछ रहा है ना, तो उनके बीच को निकाल लेंगे इस तरह से। लेकिन अब पहला जो मान होगा वह प्रथम का होगा, आज जो सार्वंतर निकालना होगा, आप नहीं है तो अब इसी से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब हेतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अब इसी से निकाल सकते हैं। सार्वंतर डी का फार्मूला बन गया b माइनस a बटा में n प्लस कितना 2, ठीक है ना। आप डायरेक्ट इसी से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट आप इसमें मान रख करके हल कर सकते हैं। चलिए, तो मैं एक जो है कि एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूं आपको कि कैसे जो है कि आपको सोल्यूशन करना है फटाक से। तो भाई तो समांतर माध्य के लिए हो गया ना। अब एक समांतर माध्य तो निकालना होगा तो आप बढ़िया से निकाल लेंगे ना, आपको समांतर माध्य यदि निकालना होगा तो आप तो अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए गौर से समझिएगा, क्योंकि जब भी एग्जाम्पल चलता है ना, तो जब तक हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे नहीं अच्छी तरह से, तब तक प्रश्नों में हमेशा दिक्कतें होती रहेंगी। क्योंकि जब तक हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे नहीं ना, तब तक जो है प्रश्नों का सोल्यूशन भी करने में हम लोग बहुत ही कठिनाई होती है। और हाँ, एक यदि एग्जाम्पल समझ जाते हैं ना, तो मार धड़ाधड़ आप लोग क्या करेंगे, हल करते रहेंगे। तो ये समझ में आया कि कैसे जो है कि हम लोग क्या निकालेंगे, ठीक ना। अब हाई तो पूरा आपका लगभग फार्मूला रहा, ये टोटल लगभग आपका क्या रहा, फार्मूला रहा। n समांतर माध्य निकालने का ये फार्मूला रहा कि आपको पहले d पता करना पड़ेगा, प्रथम पद पता करना पड़ेगा, और तब उसके बीच जो है समांतर माध्य निकालना होगा, ठीक है। अब देखिए आपको करना, इसके बीच निकालना होगा तो निकाल लेंगे, इसका जो है कि माध्य भी निकालना हो तो माध्य तो फार्मूला से निकाल लेंगे। तो पहले देखिए हम लोग पहले माध्य हुआ, उसके बीच भी वाला एक ही साथ देख लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं इसके लिए, हाँ, तो जैसे मान लीजिए 2 और जैसे मान लीजिए रख दिए 22 के बीच 4 समांतर माध्य। पहले छोटे कर लीजिए, पहले को निकाल लीजिए, 2 को निकाल लीजिए, 2 समांतर माध्य, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो ये तो रहा आपका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझ जाएंगे ना तो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सा भी कठिनाई उसमें नहीं होगी, लेकिन हाँ एग्जाम्पल आपको समझना पड़ेगा तभी होगा, ठीक ना। एक ही बार जब प्रश्न शुरू कर देंगे ना तो आपको समझ में आया होगा नहीं, इसीलिए जो मैं एग्जाम्पल किसी भी प्रश्नावली को स्टार्ट करता हूं तो पहले एग्जाम्पल आपको समझा लेता हूं, ताकि आपको अच्छी तरह से हर एक चीज समझ में आ जाए। उसके बाद जो है कि हम लोग प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। चलिए, तो इसमें क्या दिया कह रहे हैं कि 2 और 22, तो हाई तो ए हो गया, हाई क्या हो गया बी। कोगो समांतर माध्य निकालना है 2 गो, और 2 गो समांतर माध्य निकालने के लिए तब तो हेजल फार्मूला चलेंगे ना, है ना, है 2 गो समांतर माध्य के लिए, 2 समांतर माध्य के लिए हुए फार्मूला है x1 के लिए, यानी कि पहला समांतर माध्य a प्लस डी हो जाएगा, दूसरा समांतर माध्य a प्लस 2d। तो 2 को निकालना है हम लोग को, लेकिन हाई 2 को निकालने के लिए ना पहले a चाहिए और उसके बाद क्या चाहिए d। तो हम लोग जानते हैं कि जो पहला मानावा हाई है यह a का है, तो आपको मिला है क्या, प्रथम पद। प्रथम पद आपका a का मान कितना मिला है 2, प्रथम पद a होता है ना, a बराबर आपका 2 मिल गया। अब ना a बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब देखिए अब तो अंतिम पद की जरूरत नहीं, अब सार्वंतर चाहिए ना,
a बराबर 2 मिल गया, लेकिन b बराबर कितना दिया है 22। तो हाई a का जो वैल्यू 2 है यह प्रथम पद का भी काम करता है, हाई b बराबर जो 2 है यह अंतिम पद को भी काम करता है। किसका काम करता है? अंतिम पद का भी काम करता है। लेकिन अब डायरेक्ट हम लोगों ने हाई फार्मूला निकाल दिया है ना हम लोग, आज जब हाई फार्मूला निकाल दिए हैं तो हेकर जरूरत नहीं है, नहीं तो इस पर भी रख करके निकाल दोगे। ठीक है, हम क्या करेंगे अब प्रश्नों का जब भी सोल्यूशन करेंगे इसको तामझाम नहीं लेना है, बस हाई फार्मूला रखिए डी के लिए और तुरंत आप जो है कि डी निकाल लीजिए ताकि आपको इतना तामझाम करना ना पड़े। तो है डी के लिए अब देखिए सार व अंतर, अब सार अंतर डी निकालना होगा, तुरंत फार्मूला रख दीजिए। कहता है फार्मूला कि b माइनस ए होता है और n प्लस का होता है 1। हाँ, n का मान का है? n का मतलब कगो निकालना है उनके बीच, n का मतलब कगो निकालना है उनके बीच, वही आपको पता करना है। तो n का मतलब कगो निकालना है 4 गो ना, कगो निकालना है 4 गो। तो हे नंबर आपके कितने फाइंड ना 4 गो का है को 2 गो ना, तो नंबर आपके कितने हैं 2, यानी कि 2 गो जो है समांतर माध्य निकालना है। तब तक हो जाएगा b का वैल्यू 22 है और माइनस a का वैल्यू 2 है और बाटा में 2 प्लस 1 और बराबर है घटा दीजिए तो हो जाएगा 20 और बाटा में कितना हो जाएगा और नहीं है ना तो 3 को कटा लेंगे, 3 को कर लेंगे तो आसानी से थोड़ा कट जाएगा, नहीं 3 को कर लीजिए ताकि आसानी से कट जाए। एग्जाम्पल समझ में बैठ नहीं पा रहा है, ठीक ना, उस पर भी करेंगे तो भिन्न में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भिन्न में भी आ जाएगा। तो 3 को कर लेंगे तो थोड़ा आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। n बराबर को गो 3 गो, तो हो जाएगा 3 प्लस 1। तो हाई तो अब घटे तो 20 हुआ और 3 गो एगो 4 गो और 4 5 कितना 20। अब 5 तो समांतर माध्य हुआ ना, समांतर माध्य कगो हुआ 5 गो। ठीक है, अब इतना तो समझ गए होंगे ना कि आपका जो है कैसे फाइंड किया गया है। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करना है जरा समझिए। तो सार्वंतर तो निकल गया और कगो समांतर माध्य निकालना था 2 गो, तो अब चलिए 2 गो पे ना 3 गो अब निकालना है ना, 2 गो वाला तो 2 गो छोड़ दीजिए, अब कगो निकाल लीजिए 3 गो, ठीक ना, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब डिवाइड हो गया तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, नहीं तो बाटा में भी आता तो हम लोग रख करके वैसे भी निकाल सकते हैं, बाटा में भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा मैं सिंपल ले लिया। अब देखिए लिखेंगे कि 3 समांतर माध्य, ठीक ना, इन्हीं के ना, यानी कि 2 और 22 के बीच 3 समांतर माध्य निकालेंगे तो फार्मूला कहता है कि x1 बराबर होता है a प्लस डी, और a का वैल्यू कितना है 2 और d का वैल्यू कितना है 5 और 5 2 कितना हो गया 7। कहीं गुणा भाग देख लीजिएगा गलत ना हो। और x2 यानी कि दूसरा समांतर माध्य आपका हो जाएगा a प्लस 2d होता है, a की जगह यहाँ पर 2 और d की जगह यहाँ पर क गो 5 गो, d का मान 5 है और 5 दूनी के कितना 10 और 10 और 2 क गो 12 गो ना। अब x3 यानी तीसरा निकालना है समांतर माध्य, तो a प्लस 3d हो जाएगा, a प्लस कितना 3d बराबर हो जाएगा a का वैल्यू 2 है और प्लस d का वैल्यू 5 है ना, और 5 3 कितना हो जाएगा 15 और 5 15 2 17। तो हाई हो गया का आंसर, यानी 3 गो समांतर माध्य आपका हो जाएगा 7 12 और कितना 17। ये रहा आपका क्या आंसर। तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको समझाया हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये 3 को कहेगा तब, ठीक ना, ये सभी तो चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई ना। अब देखिए 2 राशियों के बीच n समांतर माध्यों का क्या योग, n समांतर माध्यों का क्या योग। अब इसका यदि 3 समांतर माध्यों का यदि योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब योग का फार्मूला ना, अब इसी पर नहीं है तो चेंज कर दीजिए। अब इसमें देख लिए 2 दी गई राशियों के बीच n समांतर माध्यों का क्या योग, तो मैं फार्मूला रख देता हूं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्या चला है। ठीक है, तो यहां पर मैं हटा कर रखता हूं। तो ये तो आप जो है कि उनके बीच यदि 3 4 5 यदि समांतर माध्य निकालने के लिए कहेगा तो ये आप फार्मूला याद रखिएगा कैसे जो है कि आपका सॉल्यूशन कराया गया है। ठीक है, जब तक सूत्र याद नहीं रहेगा तब तक आप सॉल्यूशन कर नहीं पाएंगे, तो सूत्र पहले याद रखिए ताकि आपको सॉल्यूशन करने में कोई भी दिक्कत कठिनाई न हो। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह समझ में आया। इसके बाद मैं आगे लेकर चलता हूं, 2 राशियों के बीच n समांतर माध्यों का योग निकालना हो तो कैसे आप निकालेंगे। ये तो थोड़ा सिंपल है। ठीक है, देखिए दे रखा है, मैं लिख लेता हूं पहले, ठीक है ना। 2 राशियों के बीच, जो आपके बुक में दिया है मैं वही समझा रहा हूं आपको। ठीक है, 2 राशियों के बीच 2 राशियों के बीच के n समांतर
n समानांतर है, ठीक है, n समानांतर माध्यों का योग, n समानांतर माध्यों का क्या योग। यदि निकालना हो, दो राशि दी रहेंगे तो जैसे a और b दे दिया ना, तो उनका योग जैसे आपको निकालना है n समानांतर माध्यों का योग ना, दो राशियों जैसे मान लीजिए a और का b, ऐसे लिख दिए, दो राशियों a और b के बीच n समानांतर माध्यों का योग। आज जब निकालना होगा तो n समानांतर माध्यों का योग फार्मूला कहता है क्या कि n, एक बार और यहाँ पर लिख देता हूँ, या इसको हटा दीजिए, ठीक है, राशियों के बीच n समानांतर माध्यों का योग आपका होता है फार्मूला a और b, और फार्मूला ये आ रहा है, ठीक है, के बीच n समानांतर माध्यों का योग, माध्यों क्या योग। आज जब योग निकालना है तो फार्मूला कहता है क्या, फार्मूला कहता है कि योग आपका a बराबर कर लीजिए, योग बराबर होता है, ऐसे होता है, योग बराबर होता है n गुणे a, n गुणे क्या होता है, a होता है। आज जहां कहता है कि जो a है, a बराबर होता है a प्लस b बटा में कितना 2, a का है दोनों संख्याओं का क्या है, माध्य है, यानी कि a और b के बीच का क्या है, यह माध्य है। यानी कि इतना न लिख करके आप लिख सकते हैं n गुणे a प्लस b बाटा में कितना 2, ये है आपका योगफल का फार्मूला। a और b के बीच n समांतर माध्यों का यदि योग कहता है तो आप ऐसे ही फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर हम लिए थे क्या क्या था, दिया था क्या, मैं एग्जाम्पल एक समझा देता हूं इस पे। जैसे मान लीजिए अभी आपका था, दूसरा मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा एग्जाम्पल मैं लेकर चलता हूं। जैसे मान लीजिए आपका दे दिया 8 और 50 के बीच, 8 और 50 के बीच 12 के बीच 12 समानांतर माध्यों का योग, अब देखिए जब योग निकालना है ना मेरे प्रिय छात्रों, तो योग बराबर आपका फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि आपको नंबर चाहिए, जगहों का निकालना है। n समांतर माध्यों का योग निकालना होगा तो n होगा, आप कगो समांतर माध्यों का निकालना है, योग पूछ रहा है ना, तो ये सोल्यूशन मैं करार दे रहा हूं, ठीक है। अब a का वैल्यू कितना है, 8 है, अब b का वैल्यू कितना है आपका 50 है ना, हाई a हो गया, हाई का हो गया b हो गया, और टोटल जो नंबरवा है, नंबरवा कगो है आपके 12 गो नंबर का निकालना है ना योग का, यानी 12 समांतर माध्यों का योग, ठीक है। तो 12 समांतर माध्य आपके हो जाएंगे, नंबर आप कितना 12 हो जाएगा, आ योग अब कहता है तो योग बराबर हो जाएगा का, फार्मूला कहता है कि नंबर गुणे होता है a प्लस b, आ बाटा में कितना 2, आ नंबर कितना है 12 है, आ a कितना है आपका 8 है, आ प्लस b कितना है आपका 50 है, आ बाटा में कितना है 2, आ 2 छके 12 हो गया, आ हाई हो जाएगा कितना 6 गुणे 12 5 कितना हो जाएगा 58 बराबर हो जाएगा, देखिए 8 छके 48 को 8 हासिल 4, आ 6 5 30, 30 4 कितना हो जाएगा 34, जरा गुणावा देख लीजिएगा भैया, गुणा आपका गलती ना हो, ठीक ना। तो ये रहा आपके फार्मूला, ये भी हो गया, यानी कि हाई हो तो फार्मूला हो गया, ए और बी के n समांतर माध्यों का यदि योग निकालना है तुरंत योग के लिए हाई फार्मूला लगाएंगे, योग के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। n समांतर माध्यों का यानी कि इनके बीच n गो समांतर, यानी 5 गो समांतर माध्य पूछता है, 6 गो समांतर माध्य पूछता है, तो ये फार्मूला होगा, यानी कि जो गो समांतर माध्य पूछेगा इस फार्मूले पे हम लोग निकाल लेंगे। आज जितने समांतर माध्यों का योग पूछेगा आप योग के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। यदि इसके बीच यदि पूछता है माध्य पूछता है, यानी कि 50 और 60 का जो है कि समांतर माध्य खाली पूछता है, तो अभी फार्मूला हम लोग लिखे थे कि माध्य के लिए आपका फार्मूला कहता है कि माध्य बराबर होता है a प्लस b बटा में कितना 2, है ना, है जब माध्य निकालना होगा तो। अब माध्य के लिए कहाँ गया फार्मूला, है ना, है
ए बराबर हो जाएगा ए प्लस बी बटा में 2, यानी कि माध्य को हम लोग इंडिकेट करते हैं, क्या था, यम था ना, हाँ यम एम था, यम में नहीं था, एम था, ए एम, ठीक है, एम था, यानी समांतर माध्य एम था, एम बराबर हो जाएगा ए प्लस बी बटा में कितना 2, इतना तो क्लियर है। तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि जो भी मैं ये समझाया हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। और हाँ, जो भी आपके फार्मूले बुक में दिए गए हैं, महत्वपूर्ण जो उपयोगी सूत्र हैं, आपको स्क्रीन पे इंडिकेट किया जाएगा, आप उनका स्क्रीनशॉट सभी का कर लेंगे और उन सभी फार्मूलों को आप याद रखेंगे, ताकि जब भी प्रश्न मैं सॉल्यूशन कराऊं तो आपको किसी भी प्रश्नों में दिक्कत ना हो। तो मेरे प्रिय छात्रों की उम्मीद होगा कि ये जो भी मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया हूं, आपका जो है कि सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और हाँ, अभी तक समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस स्टेप में आपको परेशानी हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि जो भी मैं ये चीजें एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताया हूं, हर एक चीजें आप लोग एक बार रिवाइज कर लें, ताकि आपको प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके कराया जाए तो कोई भी दिक्कत उसमें ना हो। क्योंकि जैसे देखिए, जब तक आपको एग्जाम्पल कंफर्म होगा नहीं, तब तक प्रश्नों का सॉल्यूशन आप करने में आपको दिक्कत बहुत होगी, ठीक है। यानी कि जब एग्जाम्पल आप समझते हैं तो प्रश्नों का सॉल्यूशन करने में उतना हम लोग परेशानी नहीं होती है, प्रश्नों का सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं होगा यदि आप एग्जाम्पल समझते हैं तो ये तो देखिए, छोटी सी चीजें समझाने के लिए हम लोग को ज्यादा प्रोसेस लेकर चलना पड़ता है, ताकि आपको अच्छी तरह से हर एक चीजें समझ में आती रहे, ठीक ना। तो ये रहा आपका क्या जो है कि क्या है, देखिए 3 चीजें मैं बताया हूं, तीनों चीजों को आप लोग याद रखेंगे। नंबर 1 चीजें क्या थी, नंबर 1 था चीज निकालने का कि समांतर माध्य, 2 गो मान दे रहेगा, ठीक है, 2 वैल्यू दी रहेगी, उनके बीच यदि समांतर माध्य निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, आपका यही फार्मूला था समांतर माध्य, जो कि आपका पहला वैल्यू ए को इंडिकेट करता है, दूसरा वैल्यू किसको, बी को। कन्फर्म है। तो ये समांतर माध्य पहली चीजें बताई गई। दूसरी चीजें ये बताया गया था कि समांतर माध्य तो आप ऐसे फाइंड कर लेंगे इससे, लेकिन 2 वैल्यू दिए गए हैं तो उनके बीच यदि 50 गो 60 हो या 2 गो 3 गो यदि समांतर माध्य निकाल, एगो को तो यदि एगो निकालना होगा तो एगो तो इस फार्मूले से आप निकाल लेंगे, लेकिन 4-5 गो यदि निकालना होगा तो दिक्कतें आ सकती है ना, क्या है कि हाई फार्मूला अब 4-5 के लिए नहीं लगेगा, ये फार्मूला तो अलग हो जाएगा। तो वही है कि दी गई श्रेणी, दी गई राशियों का यदि n समांतर माध्य निकालना होगा, जैसे 5 गो 6 गो 7 गो निकालना होगा समांतर माध्य, तो हाई फार्मूला लगाएंगे। जैसे 5 को कहता है तो यहाँ तक चलेंगे, 6 को कहता है तो यहाँ तक चलेंगे, 7 को कहेगा तो नीचे और बढ़ते जाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले इनका समांतर माध्य निकालने के लिए ना, सबसे पहले आपको ए चाहिए, तो ए तो आपका वैल्यू हमेशा दिया ही रहेगा। अब आपको दिक्कत है सारवंतर डी को निकालने, और डी जो है हम लोग इस फार्मूले पे पता कर, ठीक है। देखिए, जो भी मैं ये बेसिक से लेकर चला हूं ना, तो ये यदि आपको समझ में आ जाता है तो आप जो है प्रश्नों का सॉल्यूशन करने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, यदि आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कब कहाँ पे क्या आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, ये जो भी चीजें मैं बताया हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। और हाँ, अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अभी अच्छा लगा होगा तो भी आप लाइक शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ नोटिफिकेशन, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद होगी ये सभी चीजें आपको समझ में आ गया है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हाँ, अगले वीडियो में आपके जो है प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। और हाँ, उम्मीद होगी कि ये सभी फार्मूले आप तैयार रखेंगे कि कैसे जो है कि सही फार्मूलों का उपयोग कराया जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके कुछ जो है कि फार्मूले रहे, इनका जो है कि आप स्क्रीनशॉट करके, ये फार्मूला था, ये सभी फार्मूले थे जो भी मैं बताया हूं, और ये फार्मूला था, सही फार्मूलों का आप स्क्रीनशॉट करके याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।